नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पूजा जैन है और मैं मेडिकवर फर्टिलिटी प्रीत विहार में एक सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में, वो है आईवीएफ के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण और सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर। जैसे कि हम जानते हैं कि आईवीएफ प्रक्रिया और प्रोसेस के दो बेहद ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पहले स्टेप में आपके एग्स और स्पर्म से एम्ब्रियोज का तैयार होना और दूसरा स्टेप है उन एम्ब्रियोज को और भ्रूण को आपके यूट्रस और बच्चेदानी में ट्रांसफर करना, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस या भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। भ्रूण स्थानांतरण और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो रिजल्ट आता है वो यूजुअली 14 टू 15 डेज में आता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपका ट्रांसफर का प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, आपका गर्भ धारण हुआ है या नहीं। चलिए बात करते हैं इन्हीं 14 दिनों के बारे में, बिकॉज कपल्स काफ़ी चिंतित रहते हैं कि उनमें ऐसे क्या बदलाव आने चाहिए या आएंगे, या ऐसे कौन से लक्षण हैं प्रेगनेंसी के जो उनमें आ सकते हैं जिससे उनको पता लग सके कि उनको गर्भ ठहरा है कि नहीं ठहरा है। चलिए पहले इन सब लक्षणों के बारे में बात करते हैं। पहला लक्षण है स्पॉटिंग पर वजाइनम या थोड़ा बहुत योनि के रास्ते खून आना। योनि के रास्ते खून आना या स्पॉटिंग होना एक अच्छा साइन हो सकता है, जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, जो यूजुअली एम्ब्रियो ट्रांसफर के 7 से लेके 8 दिन के बाद होती है। इस समय में एम्ब्रियो या भ्रूण अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करता है। वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनको इरोड करता है, सो दैट वो अपनी ब्लड सप्लाई वहाँ से ले सके और वहाँ पर जम सके। शुरुआती दिनों में 7वें 8वें दिन में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है आपके इम्प्लांटेशन के लिए। हालांकि जो हम दवाइयाँ देती हैं कई बार, जैसे खून पतला करने की दवाइयाँ या फिर जो प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग आपको हो सकती है। ये एक कंफर्मेटरी साइन नहीं है। थर्ड लक्षण है आपके स्तनों में एक खिंचाव महसूस होना या भारीपन महसूस होना या दर्द होना, जिसको हम ब्रेस्ट टेंडरनेस, सोरनेस भी बोलते हैं। अगेन ये अर्ली प्रेगनेंसी का एक लक्षण हो सकता है, एक प्रेगनेंसी की तरफ इशारा कर सकता है, और अगेन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से भी हो सकता है। चौथा सिम्टम है कि इजीली थक जाना, आपको थकान महसूस होना, कुछ काम करने में मन नहीं लगना। मोस्ट कॉमनली देखा गया है, वैसे ये सिम्टम पूरी प्रेगनेंसी में परेशान करता है कि हमें टायर्डनेस, थकान महसूस होती है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ये लक्षण भी इशारा कर सकता है प्रेगनेंसी की तरफ। पांचवा लक्षण है ज़्यादा मात्रा में पेशाब का होना या ज़्यादा अर्ज होना पेशाब करने की, स्पेशली रात को उठ उठ के पेशाब करना। अगेन अगर आपको सिर्फ अर्ज महसूस हो रही है ज़्यादा पेशाब लग रहा है, ये एक प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। लेकिन अगर इसके साथ में आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जैसे कि यूरिन करते टाइम बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है आपको, या फिर क्रैम्प्स हो रहे हैं, यूट्रस में दर्द हो रहा है, और तो ये सब जो है एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगला लक्षण है एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपका नॉर्मल से ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि कलरलेस है, विदाउट एनी एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कि ईचिंग है, तो ये प्रेगनेंसी की तरफ इशारा कर सकता है और एक्सेसिव प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर वजाइनल डिस्चार्ज की जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज है, या उसका कलर चेंज है, लाइक कर्डी वाइट कलर है या फिर ग्रीनिश कलर का है, या फिर एसोसिएटेड आपको ईचिंग हो रही है, उसके साथ खुजली लग रही है, तो ये एक वजाइनल इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को एक्सेसिव एब्डोमिनल ब्लोटिंग भी होती है, जो कि अगेन बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होता है। ये प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, प्लस जो दवाइयाँ हम देते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स एंड ऑल, उसकी वजह से भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नो सिम्टम्स एट ऑल।
यानी कि कोई भी सिम्टम्स का और कोई भी लक्षण का ना आना। ज़्यादातर महिलाओं में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लक्षणों का ना आना बिल्कुल नॉर्मल है एंड जब हम 14 दिन बाद आपका टेस्ट करते हैं, आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आता है इन स्पाइट ऑफ नो सिम्पटम्स एट ऑल। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, स्ट्रेस आउट नहीं करिए। मेन आप जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनकी एडवाइस फॉलो कीजिए, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिए और अपने ट्रांसफ़र का वेट करें। बिकॉज़ इनमें से कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जो हमें कन्फर्म करके बताए कि येस आपको प्रेगनेंसी है। हाँ, एक ये इशारा ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ, आप प्रेगनेंसी आपको ठहर गई है, बट ये कोई भी कन्फर्मेटरी साइन नहीं है। द ओनली कन्फर्मेटरी टेस्ट जो कि ये बताता है कि हाँ, आप ट्रांसफ़र के बाद प्रेग्नेंट है, वो है आपका यूरिन या ब्लड में बीटा एचसीजी का प्रेजेंट होना। तो 14 और 15 डेज़ लेटर हम लोग आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं बीटा एचसीजी का, जिससे आपका कंफर्मेशन आता है कि आपका आईवीएफ प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, आपको प्रेगनेंसी आई है कि नहीं। सो बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नहीं आता है, नहीं महसूस होता है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है।